नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दुनिया की सांसें थमी हुई थी, घड़ी की सुइयां एक महाविनाश की ओर बढ़ रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर बाजी पलट गई। ट्रंप के उस डेडलाइन से ठीक 2 घंटे पहले जिसमें उन्होंने पूरी सभ्यता को मिटाने की चेतावनी दी, ईरान के साथ सीज फायर का ऐलान हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल जो पूरी दुनिया के जहन में है वो ये कि सीज फायर में ट्रंप खुद फंस गए या उन्होंने विरोधियों को फंसा दिया। क्योंकि एक तरफ वो आलोचकों से ये कह रहे थे कि ट्रंप अपने ही अल्टीमेटम पॉलिटिक्स के जाल में फंस गए, युद्ध के मुहाने पर खड़े अमेरिका के लिए पीछे हटना मुश्किल था, लेकिन वैश्विक दबाव और आर्थिक संकट ने उन्हें झुकने पर मजबूर किया। लेकिन दूसरी तरफ इसे ट्रंप का एक बड़ा डिप्लोमैटिक ट्रैप माना जा रहा है। पाकिस्तान की मध्यस्थता और ईरान को होर्मुज स्ट्रेट खोलने पर मजबूर करना ट्रंप की बड़ी जीत दिखाई देती है। उन्होंने बिना एक मिसाइल दागे न केवल वैश्विक तेल बाजार को क्रैश होने से बचा लिया, बल्कि ईरान को बातचीत की मेज पर लाकर अपने विरोधियों को निहत्था कर दिया, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप की ये 2 हफ्ते की शांति केवल समय काटने की रणनीति है या फिर ट्रंप किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी बन रहे हैं। क्या है ट्रंप का असली गेम प्लान, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और कुल मिलाकर आपको बता दें कि महायुद्ध पर 2 हफ्तों का ब्रेक लगा है। ऐसे में अब आपको ये भी समझाना चाहिए कि आखिरकार ये अगर ब्रेक लगा है तो ये किस तरीके का ब्रेक है, अब आपको बताते हैं। और सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो ब्रेक लगा हुआ है और वो अब आपको बताएंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये 2 हफ्ते का ब्रेक है और इस ब्रेक में होगा क्या। क्या जो ट्रंप की तरफ से कहा गया है 2 हफ्ते का सीज फायर है, सीज फायर लेबनान समेत तमाम जगहों पर लागू है, 2 हफ्ते तक कोई भी हमला किसी पर नहीं होगा, 10 शर्तों के बदले ईरान 2 हफ्ते तक होर्मुज खोलने को राजी हुआ है। तो अमेरिका और ईरान में 2 हफ्ते का यह सीज फायर हुआ है। सीज फायर लेबनान समेत दूसरे इलाकों पर भी लागू होगा, मतलब कहीं पर कोई हमला नहीं होने वाला है, यह भी समझिए। 2 हफ्ते तक कोई किसी पर हमला नहीं करने पर सहमति बनी है। और आपको बता दें कि 10 शर्तों के बदले ईरान 2 हफ्तों के होर्मुज खोलने को राजी हो गया है, मतलब 2 हफ्ते तक होर्मुज खुले रहेगा। 10 अप्रैल को पाकिस्तान में समझौते पर बातचीत होगी और अमेरिका और ईरान में 2 हफ्ते का ये सीज फायर हुआ है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि बैकफुट पर क्या ट्रंप है और सवाल ये उठता है कि अमेरिका का प्रस्ताव क्या है। आप देखिए, ईरान की शर्तें सभी तरह के बैन हटाए जाएं, अमेरिका का प्रस्ताव है यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह रोक दे। मतलब क्या अमेरिका की नजर यूरेनियम पर है। लगातार ये कहा जा रहा है नुकसान की भरपाई हो, ईरान ने ये कह दिया है। अमेरिका कह रहा है संवर्धित यूरेनियम को सौंपना होगा। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि क्या ईरान की शर्त है और क्या अमेरिका का प्रस्ताव है। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो नुकसान की भरपाई की बात ईरान लगातार कहता रहा है, क्षेत्र से अमेरिकी सेना की वापसी हो, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को रोके, यह अमेरिका का प्रस्ताव है। तो ये ईरान की शर्त और अमेरिका का प्रस्ताव कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को रोके, यूएनएससी सभी प्रस्ताव वापस ले, प्रॉक्सी गुटों को सपोर्ट करना बंद करे, अमेरिका का यह प्रस्ताव है। तो कुल मिलाकर इसमें भी आप देखिए ईरान कह रहा है कि सभी प्रस्ताव वापस ले ले, यूएनएससी ये प्रस्ताव दिया गया है और आईएईए के सभी प्रस्ताव खारिज हो। अमेरिका का प्रस्ताव है 45 दिनों के लिए अस्थायी युद्ध विराम हो। तो ये जो आप देखिए कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो ये ईरान की शर्त, अमेरिका का प्रस्ताव और ये अपने आप में यूरेनियम संवर्धन का अधिकार मिले। ईरान कह रहा है होर्मुज को पूरी तरह खोल दो, अमेरिका का ये प्रस्ताव है। क्योंकि होर्मुज को लेकर आप बता दें आपको कि राग बिल्कुल अलग नजर आ रहा है, पहले राग अलग कुछ था, अब कुछ अलग कहते हुए नजर आ रहे हैं। और परमाणु कार्यक्रम रोके ईरान, यह भी कहा जा रहा है होर्मुज पर ईरान का कंट्रोल बना रहे, 3 परमाणु सेंटरों को बंद करना होगा। तो ये जो है ना, अगर आप इस पूरे सभी तरह के बैन हटाए जाएं, यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह रोक दे, ये ईरान की शर्त है और ये अमेरिका का प्रस्ताव जो है वो लगातार सामने आया है। कुल मिलाकर अगर आप इसे देखें और समझे तो अब देखना यह है कि आने वाले समय में क्या ईरान की तरफ से इसे माना जाएगा और क्या जो सीज फायर जो 2 हफ्तों का सीज फायर है ये पूरी तरह से होगा। आप देखिए अमेरिका और ईरान में 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ है, ये किसकी जीत है आखिर। होर्मुज पर ईरान का कंट्रोल रहेगा, तो ईरान कह रहा है कि कंट्रोल तो होर्मुज पर उसी का रहेगा। होर्मुज पर जो टैक्स है, आवाजाही पर टैक्स वसूलेगा ईरान, मतलब अगर आप अपना जहाज देंगे तो आपको पैसे देने होंगे। हर जहाज से $2 मिलियन टैक्स वसूलेगा, हर जहाज से $2 मिलियन टैक्स वसूलेगा। और आपको बता दें चुंगी वसूली डॉलर नहीं बल्कि युआन करेगा। चुंगी वसूली डॉलर में नहीं, युआन में होगा। हर महीने ईरान $4.5 अरब की कमाई कर सकता है, ये एक आंकड़ा बताया जा रहा है। और होर्मुज पर चुंगी वसूलने से कच्चे तेल की कीमत बढ़ेगी, मतलब कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा।
तो कुल मिलाकर ये जो तमाम बातें कही जा रही है उसके बाद देखना यह है कि किस तरीके से और सीज फायर से किसे फायदा होगा ये भी देखिए, किसे नुकसान होगा ये भी आपको समझना चाहिए कि क्या फायदा होगा किसे फायदा होगा। ये देखिए अमेरिका किसे नुकसान है, देखिए अमेरिका को क्या यूरेनियम पर जंग शुरू हुई है। ईरान की अगर आप बात करें तो होर्मुज पर कंट्रोल बना रहेगा। चीन की बात करें तो सीज फायर के लिए ईरान को मनाया है, तो ये जो डॉलर के मुकाबले युआन मजबूत होगा चीन के लिए ये है। और ईरान में होर्मुज से आवाजाही पर चुंगी वसूलेगा, ये इसे पैसे का फायदा होगा। जंग होर्मुज पर आकर खत्म हुई है फाइनली, तो ये नुकसान एक तरह से देखिए है। अमेरिका के हाथ यूरेनियम नहीं लगा है, ये अमेरिका का नुकसान है। ईरान की बात यह है कि डॉलर की जगह युआन से चुंगी वसूली जाएगी। नए वर्ल्ड ऑर्डर में चीन की ताकत बढ़ेगी निश्चित तौर पर, यह भी कहा जा रहा है। कुल मिलाकर सीज फायर के लिए जो विवश है वो होना पड़ा है अमेरिका को। ईरान को 400 किलो संवर्धित यूरेनियम सुरक्षित है, ये फायदा है ईरान का। चाइना की अगर बात करें तो अमेरिका को चीन के सामने झुकना पड़ा है। तो कुल मिलाकर ये जो पूरी परिस्थिति है वो सामने आई है। अब सवाल ये है कि कुछ देखिए सवाल किए गए हैं, उन सवालों के क्या जवाब मिले ये भी हम आपको बता देते हैं। सवाल ये है कि क्या सीज फायर स्थायी शांति की शुरुआत है या सिर्फ अस्थायी ब्रेक है, ये सवाल किया गया है। अब इसमें क्या कुछ है देखिए, क्या सीज फायर स्थायी शांति की शुरुआत है या फिर अस्थायी ब्रेक है। अब देखिए हाँ कह रहे हैं स्थायी शांति की शुरुआत है, 23% लोग मान रहे हैं। सिर्फ अस्थायी ब्रेक है, 21% लोग ये मान रहे हैं। जबकि हालात पर निर्भर करेगा, 31% ये भी मान रहे हैं। कोई भरोसा नहीं है, 25% ये भी मान रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो हालात है वो आपने समझा और देखा। कुल मिलाकर अब देखना ये है कि किस तरह के हालात जो हैं वो नजर आ रहे हैं और जो हालात है उस पर किस तरह से काबू पाया जाएगा। तो ये पूरी परिस्थिति है और अब देखना ये है कि क्या आने वाले समय में ये जो कुल मिलाकर आपको बता दें कि ये जो पूरी परिस्थिति अगर आप इसको देखें और समझें तो अब क्या आने वाले समय में ये जो सीज फायर किया गया है क्या उसका सीरियसली पालन होगा। क्योंकि ये लगातार हम जानते हैं कि सीज फायर के बाद भी सीज फायर होता नहीं है, सीज फायर होता नहीं है और लड़ाइयां जो है वो होती हुई नजर आती हैं। तो मेरे साथ कर्नल वीके साही सर जुड़ गए हैं और डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड। इसके अलावा मेरे साथ प्रोफेसर रमेश कुमार भी जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। वीके साई सर, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। ये जो पूरी परिस्थिति सर देख रहे हैं, क्या सचमुच सीज फायर हुआ है या फिर ये सीज फायर एक टाइम बाइंग है, मतलब समय लिया गया है अमेरिका की तरफ से कुछ अलग प्लान करने के लिए? देखिए, जैसा हालात बन रहे थे कुछ अरसे से ऐसा लग रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स पुल आउट करना चाह रहे हैं और मेरे ख्याल दोनों पार्टी सफिशिएंटली थक चुकी हैं और उसमें थकान जो है अमेरिकन साइड पर ज्यादा नजर आ रही थी। और अगर पूरे हालात पर नजर डाली जाए, अमेरिकन एम्स जितने थे उनमें से कोई भी तो अचीव नहीं हो पाया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर वो काबू चाहते थे, उसको खोलना चाहते थे। वहां तो वो इंश्योरेंस की और बाकी मुल्क के शिप्स को क्लियरेंस देने की बात कर रहे थे। वहां उनकी दाल नहीं गली। वहां रिजीम चेंज ईरान की करना चाहते थे, उसके कहीं नजदीक भी नहीं पहुंच पाए क्योंकि खमैनी की मौत के बाद भी वहां कोई चेंजेस नहीं आए। टॉप लीडरशिप को खत्म करने के बाद भी कोई चेंजेस नजर नहीं आए और जो मुजाहरे वगैरह उन्होंने शुरू में कराए थे उसको बड़े इफेक्टिवली ईरान ने काबू कर दिया, तहस नहस कर दिया। ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास और एक बार मैं प्रोफेसर रमेश कुमार के पास भी आती हूँ। उसके बाद हम और सर्वे भी जो हमने किया है वो भी हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को। अच्छा प्रोफेसर रमेश, क्या ये वो हालात है जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी या फिर ये सिर्फ एक वक्त के लिए अपने आप को, वो कहते हैं ना ख्याल अच्छा है दिल को बहलाने के लिए, क्या ये वो वक्त है? मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजों पर निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि वीके साई से ये मेरा सवाल प्रोफेसर रमेश से है, फिर मैं सर आपके पास भी आती हूँ। जी सर। जी आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ मैं हेलो
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि निश्चित रूप से पूरी दुनिया ये चाह रही थी कि ये सीज फायर हो दोनों के बीच में, क्योंकि पिछले 40 दिन से पूरा विश्व ये देख रहा है कि दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है। कच्चे दाम के तेल हैं वो जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और विश्व की महाशक्तियां जो हैं, जिसमें चाइना है और एमर्जिंग जो इकोनॉमी है, इंडिया है, रसिया है, बहुत सारे देश, जापान है, इससे सीधे सीधे वो इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ा है। स्ट्रेट और हार्मूज बंद हो गया है, उसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है। और युद्ध ऐसी स्थिति में चला गया था कि ऐसा नहीं लग रहा था कि ईरान जो है वो सरेंडर कर देगा और वो कह लेगा कि हम यूएसए के सामने सरेंडर करते हैं। ऐसा बिल्कुल इसमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि ईरान अभी तक लड़ ही रहा था। अगर यूएसए और इजराइल 4-5 उनके टारगेट वो हिट कर रहे थे, तो ईरान भी एक दो अपना टारगेट वहां पे किसी न किसी गल्फ कंट्रीज के अंदर जहां पे वो अटैक कर रहा था, या जहां पे यूएसए के जो, जहां पे यूएसए का मिलिट्री बेस है वो उन पे अटैक कर रहा था, तो निश्चित रूप से ईरान भी झुकने के लिए तैयार नहीं था। और इसमें पूरे को जब हम देखते हैं तो हमें नजर आता है कि ईरान ने 10 शर्तें इस सीज फायर को करने के लिए अमेरिका के सामने रखी। उससे पहले अमेरिका ने इसमें मैं कहूँगा कि उन्होंने भी 15 कुछ ज़्यादा ही शर्तें रखी। लेकिन जो चीज़ें, जो सीज फायर हुआ, उसमें ईरान की मोटी मोटी बातें अगर हम देखें, मुख्य मुख्य शर्तों को देखें, तो उनके अनुसार ये सीज फायर होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि ईरानियन ये चाह रहे थे कि स्टेट ऑफ हार्मुज खुले, ऐसा यूएसए भी चाह रहा था, लेकिन जी। स्टेट ऑफ हार्मुज पे कंट्रोल ईरान का है। ईरान की शर्तों के अनुसार वो स्टेट ऑफ हार्मुज खोला गया है। अब इसमें और हमले भी तुरंत रोक दिए गए हैं, जिसको हम ट्रिपल एच कर कहते हैं। जो प्रॉक्सी एक किस्म से सपोर्टर हैं ईरान के, जिसमें हिजबुल्ला है, हमास है, हुती है, उन पे भी हमले रुक गए हैं। इसराइल ने लेबनान में और यमन में जो हुती हैं उनके ऊपर भी हमले रोक दिए गए हैं। तो अभी तो लग रहा है कि सीज फायर है, और अभी देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये किस प्रकार से करवट लेता है। मुझे नहीं लगता कि कुछ चीजों पे अमेरिका भी समझौता करने वाला है, जी। क्योंकि अमेरिका ये चाह रहा है कि वो ईरान को किसी भी शर्त पे परमाणु हथियार कम से कम वो बनाने नहीं देगा। ठीक है, जहां बिल्कुल। और तक सर ये यूरेनियम, बात जो आप कह रहे हैं प्रोफेसर रमेश, ये तो वो शुरुआत से कह ही रहता है, एक जी रिजिम जी चेंज करने को लेकर और दूसरा ये परमाणु को लेकर। मैं आती हूँ आपके पास, और सर मैं आपके पास भी आ रही हूँ। इसी बीच एक सर्वे जो है उसका दूसरा सवाल अपने दर्शकों को जरा बता दें, और फिर मैं दोनों गेस्ट के पास वापस आती हूँ। सवाल ये पूछा गया कि क्या ईरान के साथ सीज फायर ट्रंप की कूटनीतिक जीत है या मजबूरी। देखिए ये वो सवाल था जो हमने किया है सर्वे के दौरान। अब बड़ी बात क्या है, देखिए इसमें बड़ी कूटनीतिक जीत इसे कितने लोग मानते हैं? 14% मानते हैं बड़ी कूटनीतिक जीत है। दबाव में लिया गया फैसला है, 57% लोग ये मानते हैं कि ये दबाव में लिया गया फैसला है। उपरोक्त दोनों 17% मानते हैं कहना मुश्किल है, 12% लोग ये भी मानते हैं कि कहना मुश्किल है। तो कुल मिलाकर ये सर्वे था। अब वीके साई सर, देखिए ये जो फैसला लिया गया है इसके पीछे सर सबसे बड़ा कारण क्या आपको लगता है कि, और सबसे बड़ी बात, कितनी गारंटी है सर कि ये सीज फायर रहेगा? क्योंकि ये सीज फायर के बाद भी तो यहां पर हमले होते रहते, पता नहीं शायद सीज फायर की परिभाषा ही बदल देंगे ये लोग। वीके साई सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है सर? मुझे लगता है सर आपको आवाज आ रही है मेरी, वीके साई सर? चलिए सर को मेरी आवाज नहीं जा रही है शायद। आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है सर, मैं इसको ठीक कराती हूँ। ठीक है, मैं ठीक कराती हूँ। एक बारी सर की आवाज देखे जरा, उन तक आवाज नहीं जा रही है। प्रोफेसर रमेश, अगर आप मेरे इस सवाल का जवाब दे पाए कि ये कितना ज्यादा आपको लगता है कि ये अमेरिका ने जो किया है ये इसकी सोची समझी चाल है। और सबसे बड़ी बात ये कि सीज फायर की क्या परिभाषा बदल गई आजकल? सीज फायर में भी हमले होते, तो क्या ये हमले चलते रहेंगे और सीज फायर क्या अपने हिसाब से अमेरिका चलाएगा अब? देखिए, मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि जब सीज फायर होता है, चाहे आप भारत और पाकिस्तान के बीच में जो पीछे झड़प हुई थी,
जब हम उसमें सीज फायर को देखते हैं तो सीज फायर होने के कुछ घंटे बाद तक भी जो है वो मिसाइलों के अटैक और ऐसे गोलीबारी होती रहती है कई बार। क्योंकि ऊपर से जब कमांड जो नीचे तक जाती है, और खास तौर पे जब हम ईरान को देखते हैं तो ईरान में जो आर्मी का जो सिस्टम है, आईआरजीसी का जो सिस्टम है, वो बड़ा डिसेंट्रलाइज है। पर अलग अलग स्टेट्स के अंदर और अलग अलग वहाँ पे पूरा का पूरा उनका बेस है, वहाँ से वो अटैक कर रहे हैं जिस प्रकार से। तो धीरे धीरे नीचे तक उस बिल्कुल। और प्रोफेसर रमेश क्या कर्नल वीके साई सर, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? ठीक है, अच्छा ठीक कराते हैं इनको, इसको जरा एक सर्वे भी वो भी अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं लगातार और बता भी रहे थे। अच्छा ये सर्वे जो है वो देख लीजिए जरा, क्या सवाल हमने किया है और क्या जवाब इसका आया है। सवाल ये था कि क्या इस सीज़फायर से ट्रंप की छवि मजबूत होगी या कमजोर। सवाल ये था, छवि मजबूत होगी 17% लोग मानते हैं कि छवि मजबूत होगी, छवि कमजोर होगी 55% लोग ये भी मानते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा 20% लोग ये भी मानते हैं, और अभी कहना जल्दबाजी होगी 8% लोग ये भी मानते हैं कि अभी जल्दबाजी है। प्रोफेसर रमेश, सचमुच क्या अभी जल्दबाजी है, और ये ट्रंप को कैसे इस फैसले के बाद वहां के लोग देखेंगे या दुनिया देखेगी? प्रोफेसर रमेश, क्या आपको सर मेरी आवाज आ रही? मैं अपनी बात को पूरी करता हूं। जब अमेरिका ने अटैक किया था, एम आई ऑडिबल, मेरी यस सर, आवाज आ यस रही सर, है? यस सर, यू आर। हाँ। जब अमेरिका ने अटैक शुरू किया था तो निश्चित रूप से ट्रंप ने कहा था कि हम ये 4-6 हफ्तों में वहां युद्ध में, 1 महीने के अंदर अंदर हम युद्ध को समाप्त कर देंगे और ईरान पे हम विजय प्राप्त कर लेंगे और तुरंत वहां से हम फिर निकल जाएंगे। तो वहां की पूरे यूरोप के कंट्रीज की, पूरे यूएसए के जो वहां के लोग हैं, उनका प्रेशर एक ट्रंप के ऊपर है कि वो क्यों यूरोप को, सॉरी, अमेरिका को वो इस युद्ध में धकेलना चाहता है। क्योंकि वहां के लोग नहीं चाहते हैं कि यूएसए है वो इस तरह से बहुत लंबे टाइम तक युद्ध में उलझा रहे, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा लगता है। वहां के जो सैनिक हैं वो शहीद हो रहे हैं, यूएसए को इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। क्योंकि देखो, ईरान के तो मरने जीने का सवाल है ये। ईरान तो वो लड़ेगा, वो आखिर तक लड़ेगा, क्योंकि उसके देश के, उसकी सॉवरेनिटी, उसकी संप्रभुता के ऊपर अटैक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यूएसए उसका नेबरिंग कंट्री है और वो वहां से तुरंत सी वो कर देंगे। बहुत लंबा टाइम है, बहुत सारे उनके युद्धपोत यहाँ आए हुए हैं, उनकी मिलिट्री, उनके इतने इक्विपमेंट, उनके यहाँ पे मिलिट्री बेस हैं, 50,000 से ज्यादा उनके सैनिक हैं। तो बहुत सारी चीजें अमेरिका ने यहाँ पे वो लाए हुए हैं और ये युद्ध लड़ रहे हैं। तो जी अमेरिका को निश्चित रूप से इस युद्ध में बहुत पैसा उनका खर्च हो रहा है। तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि ट्रंप के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है वहाँ के लोगों का। और दूसरा, हमने एक और चीज देखी है कि किस प्रकार से जो नाटो कंट्रीज थे, धीरे धीरे करके स्पेन ने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद से फ्रांस ने स्टार्ट, फिर जर्मनी का रिस्पॉन्स देखा, यूके का रिस्पॉन्स देखा। तो सभी ने ये कहा कि ये हमारा युद्ध नहीं है, ना हमने ये युद्ध शुरू किया था। और यूएसए ने ये जो युद्ध शुरू किया था वो हमारे को कॉन्फिडेंस में लेके ये युद्ध शुरू नहीं किया गया था। तो वहां के लोगों, ट्रंप ने देख लिया कि किसी प्रकार से नाटो कंट्रीज भी उसकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, वहाँ की आर्मी को जब हम देखते हैं यूएसए की, तो कितने वहाँ के आर्मी के जो जनरल और जो चीफ हैं, उनका अभी पिछले दिनों में किसी को ट्रांसफर कर दिया और किसी को रिटायर कर दिया गया है, जबरन रिटायरमेंट दे दी गई है। तो अंदर भी, आर्मी के अंदर भी एक प्रकार से ट्रंप के खिलाफ नाराजगी थी। वहां पे लोगों ने बड़े स्तर पे प्रत्येक राज्य के अंदर हमने देखा, और बिल्कुल। सोशल और मीडिया जो पे, बात आप न्यूज़ पे। प्रोफेसर रमेश कह रहे हैं, ये तो हमने देखा है कि जहां जहां पर उनकी सत्ता है वहां पर भी उनका विरोध होने लगा है। इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या होगी। मैं आती हूं आपके पास सर। सर्वे ये भी था, सवाल ये भी था कि क्या अमेरिका ने ईरान के सामने झुककर सीज फायर किया है। अब इसका देखिए, ये सवाल किया गया था, अब इसका क्या क्या जवाब मिला है ये जरा देखिए। क्या अमेरिका ने ईरान के सामने झुककर सीज फायर किया है? हाँ, साफ तौर पर झुका है, 34% लोग मानते हैं हाँ साफ तौर पर झुका है। नहीं, रणनीतिक कदम है,
28% ये भी मानते हैं। दोनों पक्ष बराबरी पर है, 27% ये भी मानते हैं जानकारी अधूरी है, 11% लोग ये भी मान रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये सर्वे। और एक और सवाल ये भी था कि क्या ट्रंप इस सीजफायर के मुद्दे पर राजनीतिक रूप से फंस सकते हैं? हाँ, विपक्ष उन्हें घेर सकता है। 50% लोग कह रहे हैं कि विपक्ष उन्हें घेर सकता है। नहीं, इससे उनकी छवि मजबूत होगी। 10% लोग ये भी मानते हैं थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। 25% लोग ये भी मानते हैं कोई खास असर नहीं पड़ेगा। 15% लोग ये भी मानते हैं। अच्छा प्रोफेसर रमेश, अब ये पूरी परिस्थिति तो हो गई, बात हो रही है कि भैया होर्मुज़ तो अब खोलना पड़ेगा, ठीक है। अब जितने दिन भी खुलेगा, इसे भारत के लिए आप कैसे देख रहे हैं? भारत को कितना फायदा हो सकता है? और भारत अब इन दिनों में अपने लिए वैकल्पिक रास्ते जो हैं उसको कितना मजबूत और कर सकता है? मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि जब से सीज फायर हुआ है, आज सुबह से ही हमने देखा है, सीज फायर के तुरंत बाद से जो कच्चे तेल का जो दाम था उसमें एक निश्चित रूप से गिरावट देखी गई है। क्योंकि ये लगने लगा है कि अब सीज फायर हो गया है, अब जो हार्मुज स्ट्रेट है उससे जहाज़ों की आवाजाही निश्चित रूप से वो बहाल होगी। प्रत्येक देश में जो एक एनर्जी क्राइसिस हम देख पा रहे थे, वो एनर्जी क्राइसिस धीरे धीरे करके उसमें टाइम लगेगा, 2 महीने 3 महीने 4 महीने लगेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि अगर ये सीज फायर आगे भी कैरी ऑन रहता है और दोनों देशों के बीच में कहीं ना कहीं सहमति बनती है, तो धीरे धीरे विश्व के देशों की जो वो पटरी पे आ जाएंगे, उनकी इकोनॉमी पटरी पे आ जाएगी और एनर्जी क्राइसिस में जो हम आजकल देख पा रहे हैं उसको भी हम काफी हद तक शॉर्ट आउट कर लेंगे। देखिए, निश्चित रूप से भारत पे प्रभाव पड़ा है, लेकिन भारत पे प्रभाव हमारे नेबरिंग कंट्री के कंपैरिजन में इसका प्रभाव कम है। क्योंकि भारत की इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं कि हमारे पास ऑयल के लिए स्टोरेज है, और हम कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति भी इसमें एक कामयाब रही है कि भारतीय सरकार ने कंटिन्यूसली, हमने देखा कि इजराइल के साथ, ईरान के साथ, खासतौर पे ईरान के साथ अपने संबंधों को बनाए रखा है, बातचीत करते रहे हैं मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स जी ने भी इसमें बातचीत की है। और निश्चित रूप से भारत के जहाज जो है वो गैस लेके और एनर्जी के रिसोर्स लेकर के भारत लगातार रुक रुक के वो आते रहे हैं। तो भारत पे इसका प्रभाव तो है, हमारे यहाँ पे भी, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी कई चीजें बुरी तरह से उस पे अफेक्ट हुई हैं। जी हमारे यहाँ गैस के सिलेंडर हैं, उसमें वृद्धि बिल्कुल हुई सर, है, बेहद प्राइसेस महत्वपूर्ण बातें इंक्रीज आपने हुए कही हैं। हैं और आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका भी, और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए तमाम उनका भी बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। बहरहाल अब देखना ये होगा कि ये जो सीज फायर है, क्या ये सचमुच सीज फायर है या फिर कुछ वक्त के लिए ये एक साजिश कह सकते हैं आप, कि अपने आप को संभालने का मौका दिया गया है। बहरहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। Presented by